यहाँ से पहले मैं अपना ऐड अकाउंट चूज़ कर लेता हूँ। ठीक है, जिस ऐड अकाउंट से हमने ऐड बनाना है, आपके पास तो एक ही ऐड अकाउंट आ रहा होगा। अगर आपका अपना पर्सनल ऐड अकाउंट होगा, बाई डिफ़ॉल्ट मैंने कहा था ना कि एक ऐड अकाउंट बन जाता है। चलिए, आपने ऐड बनानी है अपने, ठीक है, इंगेजमेंट ऐड बनाना है हमने, उधर तक लेकर जाना है जहाँ तक हम प्रीवियस क्लास में गए थे। यहाँ से हम स्टार्ट करते हैं, यहाँ से इंगेजमेंट को चूज़ करते हैं, यहाँ से कंटिन्यू करते हैं। अच्छा, उसके बाद मैंने कहा था एक ये वाला था और एक ये वाला था। इसमें क्या होता है कि अलग अलग पार्ट्स में नज़र आता है ऐड के, ये कैंपेन लेवल है, ये ऐड सेट लेवल है और ये ऐड लेवल है। ठीक है, उसमें एक ही ऐड दिखा रहा होता है। इसका फ़ायदा है बहुत ज़्यादा। क्या फ़ायदा भी, इसको बाद में एक अलग से डिस्कस भी करता हूँ जी। यहाँ पर आएंगे, सबसे पहले अपनी कैंपेन को नाम देंगे। नाम रखना ज़रूरी है अपने लिए, एड्स की मैनेजमेंट करने के लिए। ठीक है, इस मकसद के लिए ज़रूरी है। तो यहाँ पर आकर आपने अपनी ऐड का नाम रख लेना है। अच्छा, उसके बाद नीचे आ जाते हैं। दूसरा हिस्सा कौन सा है, अब मैं नहीं रख रहा, मैंने प्रीवियस क्लास में बताया था ना आपको नाम रखना सर, मैं टाइम बचाने के लिए ये नहीं रख रहा। अच्छा, उसके बाद आगे क्या आ गया जी, स्पेशल कैटेगरी ऐड आपका है, वो जो मैंने शुरू में भी आपको बताया था बूस्ट ऐड में। तो यहाँ से अगर आपका स्पेशल कैटेगरी ऐड है तो हम इसे सिलेक्ट करेंगे, नहीं तो इसे छोड़ देंगे हम। नीचे क्या लिखा हुआ है, ऑब्जेक्टिव एंगेजमेंट है आपका, स्टिल एंगेजमेंट इज फाइन। अच्छा, इधर ये क्या आ रहा है हमारे पास, कैंपेन स्पेंडिंग लिमिट। ठीक है, कि आपने इस पूरी कैंपेन की स्पेंडिंग लिमिट सेट करनी है। इस पर आए ज़रा, ये देखें, ये नया फीचर इसने दिया हुआ है। स्पेंडिंग लिमिट का क्या मतलब है कि अभी मैंने बजट भी नहीं बताया, ठीक है, लेकिन वो मुझे कह रहा है कि आप यहाँ पर स्पेंडिंग लिमिट बताओ। मैंने लिखा 400। अच्छा, इसको भी फिलहाल छोड़ दे, पहले ज़रा बजट ऐड कर लेते हैं ना, फिर समझ में आ जाएगा आपको। आगे क्या लिखा हुआ आ रहा है, बजट। यहाँ से इसे ऑन करें। फिर मैंने आपसे कहा था कि यहाँ पर जो हमारे पास ऑप्शन होती है स्केड्यूल करने की, वो ऑप्शन किस में चलती है, एड स्केड्यूलिंग हमारे पास लाइफ टाइम बजट पर एक्टिवेट होती है। डेली बजट पर हम ऐड स्केड्यूल नहीं कर सकते। इसका मतलब क्या होगा कि अगर हमने ऐड स्केड्यूल करनी हो तो हम लाइफ टाइम बजट को के साथ बजट बनाएंगे। बेशक मिसाल के तौर पर मेरा सिनेरियो यही है कि मैंने ऐड 4 दिनों के लिए चलाना है, लेकिन अब मैं डेली बजट की बजाय ऐड किस तरह बनाऊंगा, क्योंकि मैंने ऐड स्पेसिफाई करना है कि भाई सुबह 9 बजे से लेकर 5 बजे तक चले। तो ये है हमारा स्केड्यूल, ऐड स्केड्यूल। ये ऐड स्केड्यूलिंग हम डेली बजट से नहीं कर सकते। वैसे फेसबुक रिकमेंड करता है कि 4 दिन तो कम से कम ऐड चलाओ, लेकिन कोई बात नहीं, बना सकते हैं, 2 दिन का भी बना सकते हैं। और बेशक 10 दिन का बना लें, 2 दिन के बाद ऐड रोक दें। हाँ, आपको 2 दिन चलानी है, आपको 2 दिन नहीं चलानी है, आपको 4 घंटे चलानी है भाई, 4 घंटे ऐड चलाओ, उसके बाद रोक दो। अब वो 4 घंटे में जितने आपके पैसे कंज्यूम हुए होंगे वही खर्च होंगे, पूरे पैसे नहीं काटेगा वो, और शुरू में पैसे भी नहीं काटेगा, ऐड की कंजप्शन पे पैसे कटने होंगे। अब मैं इधर आ गया हूँ, ये देखिए ऑप्शन आ रही है ऐड स्केड्यूलिंग की, ये ऑप्शन डिसेबल है, इसलिए कि डेली बजट हमने सिलेक्ट किया हुआ है, डेली बजट में ये ऑप्शन एक्टिव नहीं होगी। ठीक है, अब डेली बजट फेसबुक रेकमेंड जो कर रहा होता है ना, वो इतना कर रहा होता है, मैं अबाउट 2500 से लेकर ना 3000 तक। ये मैंने फेसबुक कॉल भी की हुई है, उनकी मेरा खुद ही कॉल आती है। आप कोई ऐड रन करते हो तो उनकी अपनी एक कॉल भी आती है आपको असिस्ट करने के लिए, कि भाई आप ये ऐड रन कर रहे हो, इतने बजट के साथ ऐड रन करें, रिकमेंडेशन दे रहे होते हैं अपनी तरफ से। तो वो उनकी तो रिकमेंडेशन यही होगी कि भाई ज़्यादा से ज़्यादा इन्वेस्ट करो, तो वो 2500 से 3000 आपको डेली इन्वेस्ट का रिकमेंड करते हैं। ठीक है, हमने कितना इन्वेस्ट करना होता है, जो क्लाइंट का बजट होता है हमने उसके मुताबिक इन्वेस्ट करना होता है, वो जैसे भी हमें इन्वेस्टमेंट की बात करते हैं। अब आ जाते हैं आगे जरा। अब मैंने यहां से कहा डेली बजट नहीं, लाइफ टाइम बजट। अब लाइफ टाइम का मतलब क्या है, लाइफ टाइम का मतलब यह है कि फेसबुक कह रहा है कि आप अपनी लाइफ टाइम खुद ही सेट कर लो,
कि भाई 10 दिन के लिए ऐड चलाना है तो आपकी ऐड का लाइफ टाइम है 10 दिन। अगर आपने 15 दिन के लिए ऐड चलाना है तो आपकी ऐड का लाइफ टाइम है 15 दिन। फेसबुक रिकमेंड करता है कि आपका जो ऐड का लाइफ टाइम हो वो 28 दिन हो, यानी अप्रॉक्सीमेटली 1 मंथ, यानी आप अपने बजट को 1 मंथ के साथ लाइफ टाइम के साथ उसको चलाएं। सो मैंने यहाँ पर लिखा जी लाइफ टाइम, यहाँ पर आगे बजट आ गया। मिसाल के तौर पर मैं कहता हूँ भाई मेरा बजट है 10,000। इसका क्या मतलब हुआ कि टोटल 10,000 है। अभी तक मैंने डेज नहीं बताए उसको। हाँ, नीचे आए, आगे क्या कह रहा है, रन एड ऑल द टाइम्स। अब ये क्या ऑप्शन इनेबल हो गई खुद ही, मैं कही भाई ऑप्शन खुद ही इनेबल हो गई है, इस पर क्लिक कीजिए और ये क्या लिखा हुआ है, रन एड्स ऑन स्केड्यूल, इसको ऑन करते हैं बस। यानी कैंपेन लेवल में हमें बस यही काम करना है। कैंपेन लेवल में हमने सिर्फ एड स्केड्यूलिंग ऑन करनी है। अब आप देखें ये बूस्ट एड भी ऑप्शन नहीं है हमारे पास। हाँ, अच्छा, उसके बाद क्या कहता है बजट स्केड्यूल कैसे है, इंक्रीज योर बजट ड्यूरिंग स्पेसिफिक टाइम पीरियड्स। कहता है भाई आपने जो बजट अपना रखा होगा उसको आप स्पेसिफिक टाइम पीरियड पे चेंज भी कर सकते हो। इस पे ये ऑप्शन नहीं चल रही है। क्या कहता है, ये वाली ऑप्शन यूज करनी है तो फिर क्या करो, ये नया फीचर दिया उन्होंने अभी रिसेंट डेज में ऐड किया हुआ है। तो कहता है ये वाला फीचर यूज करना है तो फिर आप डेली बजट पे आ जाओ। तो इसमें क्या होगा, इसमें ये होगा कि नॉर्मल बजट चलाएं, लेकिन मुझे पता है कि एक स्पेसिफिक टाइम होता है हमारे बिजनेस का, वो हॉट टाइम होता है, तो हम कहते हैं उस टाइम पे मेरे बजट को जरा इंक्रीज कर देना, उस टाइम पे ज़्यादा थ्रो हो रही हो मेरे बजट की, ठीक है। लेकिन कहता है ये काम करने के लिए आपको क्या चाहिए, डेली बजट। ये क्या लिखा हुआ है जी, कैंपेन बिड स्ट्रेटेजी, ये आपने मुझे बतानी है, हमने प्रीवियस क्लास में डिस्कस की थी ना कि बिडिंग कैसे करनी है आपने। कितनी ऑप्शंस आ रही है, जरा कौन एक्सप्लेन करेगा। पहली क्या है, हाईएस्ट वॉल्यूम गेट मोस्ट रिजल्ट्स फॉर योर बजट। कहता है ये वाली ऐसी है, इसमें आपको रिजल्ट्स ज्यादा अच्छे आएंगे, सबसे ज्यादा रिजल्ट्स इसमें आएंगे, ठीक है ना। दूसरे पे क्या लिखा हुआ है, कॉस्ट पर रिजल्ट गोल। इसका क्या मतलब है, सर्टेन कॉस्ट पर रिजल्ट व्हाइल मैक्सिमाइजिंग द वैल्यू ऑफ वॉल्यूम ऑफ रिजल्ट्स। कहते हैं इसमें क्या है, हम खुद से ही बता देंगे कि हम कॉस्ट पर रिजल्ट गोल क्या देंगे। ये हम शुरू में तो बता ही नहीं सकते जब हम किसी ऐड को फर्स्ट टाइम रन करेंगे। हाँ, मेरी एक ऐड चलेगी ना कोई 28 एक दिन के लिए, फिर मुझे पता लग जाएगा कि भाई मैं इसको अगर हाईएस्ट वॉल्यूम के साथ चला रहा था जिसमें अच्छे रिजल्ट्स आने थे मुझे, फिर मुझे पता लगा भाई मेरी जो कॉस्ट पर रिजल्ट है ना वो तस्वीरों के ऊपर यानी इमेज पोस्ट के ऊपर वो आने लगी हुई है कोई 40 रुपये से लेकर 60 रुपये तक, और मेरी जो वीडियो एड्स हैं उसके ऊपर मेरी कॉस्ट जो आ रही है, जो अच्छा ऐड हम चलाते हैं मैं उसकी कॉस्ट बता रहा हूँ जो सही ऑडियंस टारगेट की होती है। ब्रॉड ऑडियंस के साथ चलाएंगे तो कम कॉस्ट आएगी, मैसेज के साथ चलाएंगे तो कॉस्ट ज़्यादा आएगी, लिंक क्लिक के साथ चलाएंगे तो कॉस्ट कम आएगी। यानी ये बिहेवियर्स हैं जिनके ऊपर हमारा बजट मैटर कर रहा होता है। लेकिन अब कोई बंदा वेबसाइट क्लिक्स हो, वेबसाइट क्लिक से कन्वर्जन कम होती है, क्योंकि वेबसाइट क्लिक जब हम कहते हैं ना ट्रैफिक लेकर जा रहे हैं वेबसाइट पर, अगर तो किसी का टारगेट सिर्फ वेबसाइट ट्रैफिक ही हो फिर तो ठीक है, लेकिन अगर उसका टारगेट कन्वर्जन है तो फिर जब तक हमें वेबसाइट को भी देखना पड़ेगा कि उस वेबसाइट के ऊपर क्या है। सबसे पहले ये चीज हमें पहले से एडजस्ट करनी है कि वेबसाइट का बाउंस रेट क्या है। बाउंस रेट का क्या मतलब होता है कि भाई कितनी जल्दी कोई बंदा बाउंस करता है आपकी वेबसाइट से। मिसाल के तौर पे मैं कहता हूँ भाई मेरी वेबसाइट है डिजिटल मार्केटिंग की, मैं डिजिटल मार्केटिंग का ऐड चलाता हूँ और वेबसाइट पे ट्रैफिक ले जाता हूँ। अब वो जो बंदा वेबसाइट पर आता है क्लिक करके मेरी, ठीक है ना, तो उसके ऊपर क्या हुआ है, लोगो लगा हुआ है, कंपनी का नाम लिखा हुआ है, मेरा मैसेज है, थोड़ा सा थोड़ी सी कोर्स की डिटेल है, थोड़ा सा मैंने अपना इंट्रोडक्शन दिया, 3-4 तस्वीरें लगा दी, बात खत्म हो गई। अब ये इसमें तो कोई भी कन्वर्जन मटीरियल ही नहीं है। इस मटेरियल के साथ अगर मैं लिंक क्लिक ऐड चलाऊंगा तो लोग ज़्यादा से ज़्यादा मेरी वेबसाइट पर आएंगे और उनका बाउंस रेट बहुत हाई होगा, भाई वो आएंगे और चले जाएंगे। अब मैं दूसरा केस बताता हूँ आपको, मैं कहता हूँ भाई मैं ऑनलाइन डिजिटल मार्केटिंग के कोर्सेज पढ़ाता हूँ, डिजिटल मार्केटिंग की सर्विसेज भी प्रोवाइड करता हूँ। अब जब मैं किसी को ट्रैफिक को वेबसाइट पे ला रहा हूँ तो मैंने क्या किया हुआ है, मैंने सबसे पहले तो अपने डिजिटल मार्केटिंग सर्विसेज के पैकेज भी वहाँ पर मेंशन किए हुए हैं, ठीक है। फिर मैंने क्या किया हुआ है, क्योंकि मैं ट्रेनिंग दे रहा हूँ तो मैंने एक छोटी सी विंडो इम्बेड की हुई है जिसके अंदर मेरी एक ट्रायल क्लास चलती है कुछ 40 सेकेंड्स की। उसके बाद एक लिंक पड़ा हुआ है जिस पे लिखा हुआ है डाउनलोड डिजिटल मार्केटिंग कोर्स सिलेबस।
फिर उसके बाद एक और लिंक पड़ा हुआ है पीडीएफ की शक्ल में, जिस पे लिखा होगा कि डाउनलोड डिजिटल मार्केटिंग क्लास लेक्चर 1। अब आप ये देख रहे हैं कि ये जो बंदा इधर आया है, ये मैंने जितनी बातें की हैं ये सब उससे रिलेट कर रही हैं। इसका मतलब क्या हुआ कि जो वो बंदा आएगा मेरी वेबसाइट पर, अगर तो उसे सर्विसेज की जरूरत होगी तो वो पैकेज को देखेगा कि भाई कौन कौन से पैकेज, सोशल मीडिया का पैकेज क्या है, एसईओ का पैकेज क्या है, ऑल इन वन क्या है, पीपीसी एड्स का पैकेज क्या है। हो सकता है कि मैंने नीचे क्लाइंट्स की लिस्ट भी दी हो कि विजिट माई क्लाइंट्स, नीचे 3-4 यूआरएल्स दिए हों, किसी का फेसबुक पेज आ रहा हो, किसी की वेबसाइट आ रही हो। अच्छा, राइट साइड पे यूट्यूब की विंडो आ रही है, वहाँ पे मैंने ट्रायल क्लास लिखी हुई है। कोई बंदा कि अच्छा ये मैंने तो सीखना था, तो मैं ये ज़रा 40 सेकंड की ट्रायल क्लास ही ले लेता हूँ, या 1 मिनट की ट्रायल क्लास ही ले लेता हूँ। फिर उसने कहा कि भाई मैंने तो ये करना है कोर्स, तो मुझे इसकी आउटलाइन भी चाहिए। वो आउटलाइन पे रुक जाता है, पढ़ लेता है या क्लिक कर लेता है, पहले पढ़ता है फिर क्लिक करके डाउनलोड कर लेता है। इसी तरह जो लेक्चर 1 के नोट्स हैं पहले लेक्चर के, वो भी नज़र आ रहे हैं स्क्रीन पर, वो भी पढ़ना शुरू हो जाता है। फिर वो कहता है ये तो अच्छी चीज़ है भाई, इसे डाउनलोड भी कर लेता हूँ। अब क्या हुआ, बाउंस रेट कम हो गया। कितनी देर इंगेज किया उसको, अपनी वेबसाइट पे रोक लिया ना हमने उसको। वैसे तो देखा जाए तो हम जो जनरल गुफ्तगू कर रहे होते हैं तो हम कहते हैं कि भाई कोई भी बंदा आए हमारी चीज़ों पे तो हम उसको इंक्रीज करते हैं उस वैल्यू को, कहते हैं बड़ी हुई वैल्यू, भाई एसईओ का स्कोर अच्छा होना चाहिए, यही कहते हैं ना। लेकिन ये ऐसा स्कोर है जो हम कहते हैं कम होना चाहिए, बाउंस रेट। अब आपको समझ में आया ना व्हाट इज बाउंस रेट। कोई बंदा आपकी साइट पर आता है तो बाउंस कितनी जल्दी करता है। जो अच्छा बाउंस रेट होता है ना वो बिटवीन 1 to 40 होता है, ये एक वैल्यू होती है। ये गूगल एनालिटिक्स में हम जाकर चेक करते हैं कि वेबसाइट का बाउंस रेट कितना है। 1 to 40 यानी 1 से लेकर 40 तक का जो बाउंस रेट है ये अच्छे बाउंस रेट में आता है, और 40 से ऊपर का जो बाउंस रेट है ये बुरे बाउंस रेट में आता है। और बाउंस रेट कैलकुलेट होता है पूरी वेबसाइट का, यानी वो हमें होम पेज का बाउंस रेट नहीं दिखाता बल्कि पूरी वेबसाइट का बाउंस रेट दिखाता है। तो इसका मतलब है कि 40-45 का मतलब यही होगा कि भाई इसका मतलब है होम पेज का अच्छा रिजल्ट होगा। लेकिन अगर किसी का बाउंस रेट 80 आ रहा होगा, 65 आ रहा होगा, 70 आ रहा होगा, 90 आ रहा होगा, तो इसका मतलब ये है कि उसकी वेबसाइट पे कोई कंटेंट ऐसा नहीं है कि वो रोक सके। तो उसके ऊपर गूगल एड्स चलाना या फेसबुक एड्स चलाना तो बेवकूफ़ी है, इसलिए कि वो क्लिक्स तो होंगे। रात को जब वो चेक करेगा तो पता लगेगा जनाब इसको 50 क्लिक्स आ गए, लेकिन एंड रिजल्ट क्या निकलेगा, पता लगेगा भाई कॉल कोई नहीं, कन्वर्जन कोई नहीं आ रही है, क्लिक्स आ रहे हैं सिर्फ। तो क्लिक तो हो गया, क्लिक के बाद वेबसाइट पर आया, वहां से बाउंस करके चला गया वो। इसका मतलब क्या हुआ कि जब हमें इस तरह का काम करना है तो हमें अपने बाउंस रेट को मैनेज करना है। अगर वो बाउंस रेट मैनेज नहीं है, यानी हमारे पास कंटेंट शानदार होना चाहिए, ठीक है ना। एक तो यूनिक कंटेंट होना चाहिए, एसईओ के सारे टारगेट्स पूरे हो रहे हैं। अब ये एक नई चीज मैंने डिस्कस की आपसे, वो क्या है कि बाउंस रेट क्या मतलब लोगों की इंटरेस्ट का कंटेंट। ये सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि लोगों के लिए ये गूगल जो कहता है ना हेल्पफुल कंटेंट, हेल्पफुल कंटेंट होना चाहिए। जो बंदा आपकी वेबसाइट पर आया है उसको वो कंटेंट हेल्प नहीं कर रहा तो वो बाउंस करेगा, अगर उसको वो हेल्प कर रहा है तो वो बाउंस नहीं करेगा, ठीक है। अच्छा, अब यहां पर आ गया हाईएस्ट वॉल्यूम, कॉस्ट पर रिजल्ट गोल, ये भी पता लग गया हमें क्या होता है। अब मैंने ऐड चलाया, मुझे पता लगा भाई मेरा ऐड चल रहा था 50 रुपये क्लिक पर, तो मैंने कहा भाई यूं करते हैं जरा रेट कम कर लेते हैं। हाँ, तो 50 को मैं 5 तो नहीं करूंगा, 50 को मैं 45 करूंगा पहले। अगर मैं उसे ये कहूँ कि भाई मेरा ऐड चला हो, 50 रुपये का ऐड चल रहा था, उसके बाद मैंने उसे 8 रुपये कर दिया, और मैं ये समझूंगा कि मेरे जो भी मेरी ऑडियंस टारगेटिंग है उसके साथ ये ऐड बड़ा अच्छा चलेगा, तो बिल्कुल नहीं चलेगा। ऐड मेरा चलेगा, ऐड मेरा एक्टिव होगा, आप देखेंगे फिर कि उसके ऊपर इंप्रेशन भी नहीं आएंगे। उसकी वजह क्या होगी, उसकी वजह ये होगी कि वो गेम से बाहर हो जाएगा फिर, यानी वो बिड में ही नहीं आएगा। उस तरह की तो बिड ही नहीं है, एक चीज की बिड ही 50 रुपये में करने लगा हुआ था। हाँ, मैं यूं करूंगा कि 50 को 45 करके देखूंगा और फिर एनालिसिस करूंगा 7 दिनों के बाद कि 45 पे इंप्रेशन कैसे लगे, मैसेजेस कैसे आए, क्लिक्स कैसे आए, और क्लिक थ्रू रेट क्या बना हमारा, और मैसेज कॉस्ट क्या बनी, क्या 45 पे चला हमारा है। फिर मैं थोड़ा सा और पीछे लेकर आऊंगा, मतलब इसको मैं आहिस्ता आहिस्ता पीछे लाऊंगा, वंस पीछे लाऊंगा फिर गड़बड़ हो जाएगी, ठीक है। और वैसे हम रिकमेंड क्या करते हैं कि रिकमेंड हम हाईएस्ट वॉल्यूम कर देते हैं। उसकी वजह क्या है, हम ये समझें कि जब हम एडवर्टाइज कर रहे हैं तो जो मुख्तलिफ एडवर्टाइजर्स हैं वो एक स्पेसिफिक क्लाउड में एडवर्टाइज करते हैं। क्लाउड का मतलब ऐसी है ना जैसे कोई बंदा के मैंने केबल पर एडवर्टाइज करना है। सो केबल का क्लाउड क्या है भाई, ARY, जियो टीवी, दुनिया न्यूज, ऐसे ही है ना। अब कोई ABC चैनल आ जाए, XYZ चैनल आ जाए, तो कोई बंदा उसे कम कंसीडर करेगा। इसका मतलब है कि वो कहेगा मुझे अच्छे क्लाउड में जाना है।
तो वो अच्छे चैनल्स के ऊपर एडवर्टाइज करेगा। जब वो अच्छे चैनल पर एडवर्टाइज करेगा उसकी कॉस्ट बढ़ेगी। तो इसका मतलब क्या हुआ कि अगर वो अच्छे क्लाउड में बिड करने लगा हुआ है तो उसकी कॉस्ट बढ़ेगी, और जब वो हल्के क्लाउड में बिड करेगा तो उसकी कॉस्ट कम हो जाएगी, तो उसकी थ्रो भी कम हो जाएगी, यानी उसके रिजल्ट्स भी उतने अच्छे उसमें नहीं आएंगे। तीसरे नंबर पर क्या थी बोला? बिड कैप। ये क्या था बोला जी? बिड कैप में हम क्या करते हैं, कहता है कि मैं खुद ही बता देता हूं कि बिड, मैं खुद से बिड करता हूं, मैं कहता हूं मैं मैक्सिमम इतनी बिड कर सकता हूं, इससे ज्यादा मैं बिड नहीं कर सकता। तो यहां पर आकर बहुत ही लो रिजल्ट्स हमें नजर आते हैं। इसका मतलब क्या हुआ कि हम पहले फेज में क्या करते हैं, अगर कोई बंदा ये कहे कि मेरी कॉस्ट को कंट्रोल करके ऐड चलानी है, तो फिर मैं इसको कॉस्ट पर रिजल्ट गोल पे ले जाता हूं। लेकिन कब लेकर जाऊंगा? जब मैं पहले उसके एनालिसिस कर लूंगा। जरूरी नहीं महीना एनालिसिस करूं भाई, मैं 3 दिन के एनालिसिस पर भी बेस बना सकता हूं, मैं 3 दिन के एनालिसिस पर भी बेस कर सकता हूं, और उसके बाद मैं उसको कंट्रोल करना शुरू हो जाऊंगा और आहिस्ता आहिस्ता उसको स्लो डाउन नीचे आऊंगा। ये कॉस्ट जो मैंने अभी आपको बताई है, ये कॉस्ट मैसेज के अगेंस्ट है। जो कॉस्ट मैंने आपको बताई है ये खासतौर पर व्हाट्सएप मैसेज के अगेंस्ट कॉस्ट है। और व्हाट्सएप मैसेज जो होता है वो गूगल में भी कॉस्टली होता है और वो फेसबुक पे भी कॉस्टली होता है। गूगल पे तो खैर व्हाट्सएप मैसेज नहीं होता ना, वो तो कॉल होती है, गूगल पे कॉल होती है, लेकिन यहाँ पर व्हाट्सएप मैसेज होता है। सो ये कॉस्टली होता है। इसका फायदा क्या होता है? इसका फायदा ये होता है कि आप लोगों तक पहुंच जाते हैं। मेरे पास डाटा आ गया, अब मे भी वो आज कन्वर्ट हो रहा है नहीं हो रहा, मैं उससे महीने के बाद फिर फीडबैक ले सकता हूँ कि जनाब आपने क्यूरी की थी, क्या आपका प्रोग्राम बना है, आपने इसको परचेज करना है अभी कि नहीं करना। ठीक है, चलो जी, अभी हमने इसको हाईएस्ट वॉल्यूम कर लिया और नीचे आइए, ये कंप्लीट कर दिया जी हमने ये वाला पार्ट। ओके, अब हमने टारगेट क्या लिया था ऊपर से? लाइफ टाइम बजट। इसका मतलब है मैं इस ऐड को चलाने वाला हूँ 10 दिन के लिए। ठीक है, प्रैक्टिस जो मैं करने जा रहा हूँ। ये दूसरे हिस्से में आ जाए। ये कौन सा हिस्सा है जी? एड सेट का हिस्सा है। ठीक है, अब यहां पर आकर हमने अपनी एड सेट बताई है। एड सेट क्या है? आप समझोगे आपकी एड की जितनी भी ऑडियंस टारगेटिंग है वो सारी सेकंड पार्ट में होने वाली है। ऑडियंस टारगेटिंग पहले हिस्से में आपने देखा, हमने क्या बताया? बजट, और ये बताया कि एड शेड्यूल करना है कि नहीं करना। मोस्टली यही 2 बातें की हैं कंप्लीट। अब यहाँ आए हम, और यहाँ आकर उसने यहाँ आकर फिर आपसे वही पूछा, नाम क्या होगा भाई? फाइन, नाम रख लो। कन्वर्जन लोकेशन, कन्वर्जन लोकेशन क्या है भाई? आपकी मैसेजिंग ऐप। फाइन, मैंने यही कहा था ना मैंने कि मैसेजिंग ऐप पर जाऊंगा मैं। ये ऑप्शन आ रही है, और भी वेबसाइट की ऑप्शन भी आ रही है, सब कुछ आ रहा है, ऐप का ऑप्शन भी आ रहा है। मैं कहता हूँ नहीं, मैसेजिंग ऐप पर जाना है। हम मोस्टली जो रिकमेंड करते हैं कस्टमर्स को, हम कहते हैं भाई आप व्हाट्सएप पर ऐड चलाओ, व्हाट्सएप बिजनेस होना चाहिए आपके पास। ठीक है, कॉन्फ़िगर। ये आगे कहता है ये पेज है आपका जिसके ऊपर आपका ऐड चलने वाला है। यहां से आपको पेज चूज करना है अपना। चलो यहां से मैं वही वाला पेज चूज कर लेता हूं जिसके ऊपर हमने प्रीवियस क्लास में भी प्रैक्टिस की थी। ये था। अब क्या कह रहा है? मैसेंजर, इंस्टाग्राम, मैंने इसको ऑफ किया, मैंने इसको भी ऑफ कर दिया। इसका मतलब क्या है? मैं चाहूं तो तीनों प्लेटफॉर्म्स को भी यूज कर सकता हूं, लेकिन तीनों प्लेटफॉर्म को यूज करने से 2-3 इसमें कबातें होंगी हमें। सबसे पहले क्या है? मैंने कहा सबसे पहले तो ये इशू आएगा कि भाई कोई मैसेज कहाँ आ रहा है, कोई मैसेज कहाँ आ रहा है, कैसे इसको मैं मैनेज करूंगा। उसके बाद जो लोग मुझे मैसेंजर पर मैसेज कर रहे होंगे, तो फेसबुक मैसेंजर पर कौन कब होता है, कोई रिलायबिलिटी होती नहीं है। गायब हो गया तो मेरा क्लाइंट तो हाथ से गया, मैं उससे दोबारा रब्ता ही नहीं कर पाऊंगा। मुझे नहीं पता वो कौन है, कहाँ से आया था, उसकी लोकेशन क्या है, उसका मोबाइल नंबर क्या है, कुछ भी नहीं मिल सका मुझे। सेम ही मसला उसमें होगा। लेकिन जो बंदा आपके व्हाट्सएप पे आएगा तो वो आपकी चैट विंडो में है। इसका मतलब ये है कि अब आप उससे बैकअप ले सकते हैं। साल के तौर पर मैंने 6 महीने के लिए ऐड चलाया, और उसके बाद मुझे पता लगा जनाब 6 महीनों में मुझे जो है ना कोई मैसेज आ चुके थे 220। जिसका मतलब है एक्चुअली मेरे पास 220 मोबाइल नंबर है। तो मेरे पास एक डाटा बैंक भी बन रहा है, रीमार्केटिंग करने के लिए भी सब कुछ बनता जा रहा है। इवन मैं उसके बाद फेसबुक के हटकर व्हाट्सएप पर भी मार्केटिंग शुरू कर सकता हूँ अपने क्लाइंट की अलहदा से, क्योंकि ये डाटा मुझे बहुत जनरली स्पेसिफाई किस्म का डाटा मिला है। ये वो लोग मिले हैं जो मेरी प्रोडक्ट से लिंक्ड अप है। ठीक है, सो हमने यहाँ से क्या चूज कर लिया जी? व्हाट्सएप। अब और नीचे आ जाते हैं, ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है, परफॉर्मेंस गोल। अच्छा, परफॉर्मेंस गोल क्या होगा? जब आप कोई नया एड अकाउंट बनाते हो तो उसमें परफॉर्मेंस गोल जो खुद से बाय डिफॉल्ट आ रहा होता है ना, वो क्लिक्स का आ रहा होता है। अब कोई बंदा, अब मैंने ऊपर से तो गोल चूज कर लिया है व्हाट्सएप, और यहां से चूज कर लिया क्लिक।
अब जब ये बाय डिफॉल्ट ये आ रहा होता है, मेरे में नहीं आ रहा होगा, वैसे बाय डिफॉल्ट क्या आ रहा होता है, क्योंकि जब मैंने इसको चेंज कर लिया तो चेंज हो गया। क्लिक्स का क्या मतलब है, किसी बंदे को आपका स्पॉन्सर्ड ऐड नजर आया, आपने उसको क्लिक किया, क्लिक हो गया। अब वो जब क्लिक हुआ तो आप उसकी चैट विंडो में नहीं गए, बल्कि एक और दफा आपको व्हाट्सएप नजर आएगा, ऐसी होता है ना, आपको उसके व्हाट्सएप के सारे ऑटो मैसेजेस नजर आ जाते हैं, फिर आप क्लिक करते हो तो आप उसकी चैट विंडो में जाते हो। तो इसका मतलब क्या हुआ कि कन्वर्सेशन में जाने के लिए आपको ट्वाइस क्लिक करना पड़ता है। तो अगर वो कन्वर्सेशन में नहीं गया, मैंने व्हाट्सएप का ऐड चलाया हुआ है मगर वो कन्वर्सेशन में भी नहीं जा रहा, क्लिक्स हो रहे हैं, तो शाम को क्या होगा, मैं ऐड देखूंगा, पता लगेगा भाई आज तो 12 क्लिक्स हो गए, लेकिन जब मैं कस्टमर से पूछूंगा तो कहेगा भाई मेरे को अभी किसी का मैसेज नहीं आया। उसकी वजह क्या है कि वो तो चैट विंडो में गया ही नहीं अभी तक। इसलिए हम यहाँ से क्या चूज करते हैं, यहाँ पर देखें दो ऑप्शन आ रही हैं, अदर गोल में जाओ, ये आएगा बाय डिफॉल्ट। जब आप पहली दफा ऐड रन करोगे, जब आप फर्स्ट टाइम में ऐड रन करेंगे तो ये ऑप्शन आएगी, ठीक है। तो हमें क्या चूज कर लेनी है, मैक्सिमाइज नंबर ऑफ कन्वर्सेशंस। इसका मतलब क्या हुआ कि मैं उसको अपनी चैट विंडो में ला रहा हूँ, ठीक। ये क्या लिखा हुआ आ रहा है, कॉस्ट पर रिजल्ट गोल आ रहा है, क्योंकि मैंने इसे चूज नहीं किया हुआ इसलिए ग्रे कलर में आ रहा है। अगर मैंने यहाँ पर चूज किया होता तो यहाँ पर आकर मैं बता देता कि मुझे कॉस्ट पर रिजल्ट गोल क्या करना है, मैंने एनालिसिस किए हुए हैं। जैसे भी मैंने जो आपको फिगर बताई है वो एनालिसिस की बेसिस पर बताई है कि मैं जो ऐड चलाता हूँ वो तकरीबन 40 से 60 के दरमियान पिक्टोरियल ऐड चलते हैं और तकरीबन 70-80 रुपये से लेकर 120 तक वीडियो ऐड चलते हैं। तो अब अगर मैं चाहूँगा तो मैं को पिक्टोरियल ऐड चलानी है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि अगर 40 की मेरी एवरेज बन रही होगी तो मैं उसको 36-37 से ट्राई करूँगा और फिर ऐड चलाऊँगा। फिर भी अगर मुझे लगेगा पुराने रिजल्ट्स में और इस रिजल्ट में कोई फ़र्क नहीं आ रहा, रीच में भी नहीं आ रहा, मैं इसको थोड़ा सा और लो डाउन करूँगा। लेकिन अगर मुझे कोई बंदा ये कहे कि भाई 2 रुपये में मेरा ऐड चला दो और चलाओ भी मैसेंजर का, तो मेरा ऐड चलेगा, एक्टिव भी होगा, डेट के बाद एक्सपायर भी हो जाएगा, मगर उसके इंप्रेशन नहीं लगेंगे। वो चलेगा सही, ऐसा इनकार नहीं करेगा फेसबुक अपनी तरफ से चला देगा, मगर उसको बिट की कोई जगह ही नहीं मिलेगी, कहाँ बिट करूँ उसको मैं, इतना कम बजट है। यानी कि वो रिस्पॉन्ड नहीं करेगा। रिस्पॉन्ड का मतलब क्या, उसके इंप्रेशन नहीं लगेंगे, इन अदर वर्ड्स उसकी रीच नहीं बढ़ेगी, ठीक है। अच्छा अब आगे आ जाते हैं, आगे क्या लिखा हुआ आ गया जी, बजट एंड स्केड्यूल। अब बजट एंड स्केड्यूल कहते हैं, यहाँ बजट तो ऊपर बता दिया था, कहते हैं स्केड्यूल करो जी, यहाँ ऐड कब चलाना है। मैं कहता हूँ भाई ऐड आज नहीं चलाना, ये आपकी मर्जी है, भाई आप बाहर की तरीकों का भी ऐड स्केड्यूल कर सकते हो। मैंने कहा जी 7:26 PM पर मेरा ऐड चलाना, कब चलाना, 12 तारीख को चलाना, और इसको एंड कब कर देना, 22 को कर दें। ये 7:26 पे चला रहे हैं तो इसको 11 पे एंड कर देता हूँ, 11 लिखा। फॉर एग्जाम्पल किसी के लैपटॉप में अगर AM PM शो ही ना हो रहा हो तो इसका मतलब वो 24 आवर्स की क्लॉक, ठीक है। तो फिर आपको अपना टाइमिंग 24 आवर्स में बताना है, ठीक है। अच्छा अब आगे आ जाते हैं, हो गया नीचे टाइमिंग्स आ गए। लेकिन इधर से आकर ये बहुत इंपॉर्टेंट ऑप्शन है, क्या लिखा हुआ है, यूज व्यूअर्स टाइम जोन, कि किस एरिया में आप ऐड चला रहे हो उसका टाइम जोन चूज कर लें। पाकिस्तान का है कि कोई और है, आ गया, क्योंकि हमारा हम इधर से बैठ के ऐड चलाने लगे हुए हैं। अच्छा हम जो बाइक के कस्टमर्स होते हैं ना, उनके ऐड चलाने के लिए मैं जो रिकमेंडेशन देता हूँ ना, वो यही देता हूँ कि यहाँ से बैठकर अगर हम बाइक के ऐड चलाएंगे ना तो उनकी थ्रो अच्छी नहीं आएगी। तो हम आमतौर पर ना उनकी मशीन से ऐड चलाते हैं। मैंने कनाडा का ऐड चलाना होता है ना, तो मैं कैनेडियन का एक्सेस लेता हूँ, चाहे वो गूगल ऐड हो या फेसबुक का ऐड हो, इसलिए कि वो IP एड्रेस उधर का ही होता है जहाँ से ऐड बनता है, वहीं पर उसने डिलीवर होना है। तो ये ज़्यादा रिकमेंडेड बात होती है। इसके लिए आप बहुत सारे एप्लीकेशन यूज़ कर सकते हैं ऑनलाइन किसी का एक्सेस लेने के लिए, कि भाई मुझे आपकी मशीन का एक्सेस चाहिए, यूज़र नेम पासवर्ड मिल जाए, फिर भी वो आपको IP नहीं मिलेगा। हम तो अपने IP से कनेक्ट हुए हैं ना, तो इसका मतलब क्या होगा, हम पाकिस्तान से ही ऐड चला रहे हैं। वो हमें सिर्फ इतना एडवांटेज हुआ कि उसका जो पेज है ना, वो पेज क्रिएटेड जो है वो कैनेडियन है, कनाडा का है, लेकिन उस वक्त वो एक्सेस कहाँ से हो रहा है, लाहौर से हो रहा है, ठीक है। तो ज़्यादा मुनासिब ऐड जो हमारे चलते हैं वो उस लोकेशन से ज़्यादा चढ़ जाए, अदरवाइज इधर से भी चल जाते हैं, ऐसा नहीं है कि चलेंगे नहीं, लेकिन ज़्यादा अच्छा रिजल्ट जो देंगे ना वो उस लोकेशन से देते हैं। तो इसका बेहतर तरीका यही होता है। अच्छा अब यहाँ आगे जी, हम यूज दिस अकाउंट टाइम जोन कराची
यहां से आकर मैंने कहा भाई मेरा ऐड चला दो सुबह 9 बजे से लेकर ये 3 बजे, चलो 3 बजे तक चलाओ। किसी तरीके को नहीं चलाना, दिन नहीं चलाना, मैंने उसको निकाल देना है। और कोई खास दिन लगाना होगा बीच में, ये लगा दिया मैंने टाइम साथ पे, और भी टाइम ऐड कर दिया बीच में। संडे को निकाले, मतलब संडे निकालना चाह रहा था। ठीक है, मैं यूं भी कर सकता हूँ, चलो संडे को पूरा दिन चला दो भाई। ठीक, ये मेरी चॉइस है। अब ये मैं टाइमिंग सेलेक्ट कर रहा था अपने एड्स के, कि मेरे एड्स किन टाइमिंग पर चलने चाहिए। उसके बाद आगे क्या आ गया हमारे पास, लोकेशन। अच्छा, एक और इंपॉर्टेंट बात जो आपको समझनी है यहाँ पर, जो सबसे बड़ा बेनिफिट है हमें, वो क्या है। यहां से तो हम लोकेशन सेलेक्ट करेंगे ना, जेंडर भी आ गई हमारे पास कि भाई किसको ऐड दिखाना है आपने, यहां से एडिट कर लें, यहां से लोकेशन को एडिट कर लें कि किस लोकेशन पर हमने ऐड दिखाना है। अब फेसबुक हमें और क्या कहता है, फेसबुक हमें ये कहता है कि आपने एक ऐड बनाना है, तो अगर आप अपने ऐड की अच्छी थ्रो बनाना चाहते हो तो आप अपनी कैंपेन में एक से ज्यादा एड सेट्स बनाएं, और एक से ज्यादा एड्स। इसका क्या मतलब है, इसका मतलब है कि एक से ज्यादा ऑडियंस। फेसबुक क्या कहता है, फेसबुक कहता है कि भाई इस तरह करो कि एक ऐड बनाओ ब्रॉड ऑडियंस के साथ, और उसके बाद 2-3 ऑडियंसेस और डिफाइन करो जो आपको लग रही हो कि आपके ऐड से ज्यादा क्लोज है। अब फेसबुक क्या करेगा, ऐड चलेगा, अब कैंपेन तो एक ही है, ऐड सेट्स एक से ज्यादा है। इसका मतलब क्या हुआ, बजट तो 1000 रुपया ही है, 1000 रुपया बजट है ना हमारा, बजट ही मैंने बढ़ाया, लेकिन उसके अंदर मैंने ऐड सेट्स एक से ज्यादा बना दिया। अब इसका फायदा क्या होगा, इसका फायदा होगा जब मेरा ऐड चलेगा, फेसबुक उसकी थ्रो देखेगा और उसकी कन्वर्जन देखेगा, यानी सीटीआर देखेगा, देखेगा कि कहां से सीटीआर अच्छा आ रहा है। जहां से सीटीआर अच्छा आ रहा होगा, फेसबुक उस जगह पर आपके ऐड की थ्रो को बढ़ाता जाएगा, और जहां पर सीटीआर कम आ रहा होगा वहां से वो उसको आहिस्ता आहिस्ता स्क्वीज करता जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, मुझे पता लगा कि वो जो ब्रॉड ऑडियंस मैंने चूज की थी ना, वो रिजल्ट अच्छा नहीं दे रही है, रेलिवेंट रिजल्ट नहीं आ रहे उधर से। ठीक है, तो फेसबुक क्या करेगा, उसको कम कर देगा और उसको बढ़ा देगा। यानी ये वाली चीजें फेसबुक खुद रेकमेंड करता है, कहता है भाई आपने एक से ज्यादा एड सेट्स बनाने हैं एक ऐड के अंदर। यानी आपका एक ऐड है, उसमें एक बजट है, यानी बजट तो आपका 1000 रुपया ही है, या 500 रुपया ही है, या 400 रुपया ही है, लेकिन कहता है एक से ज्यादा ऑडियंसेस बनाने का ये तरीका है। बजाय इसके कि पहले एक ऑडियंस ट्राई करें, फिर कामयाब ना हो, फिर आप क्या नई ऑडियंस बना लेते हैं, फिर अनसक्सेसफुल हो, फिर क्या तीसरी ऑडियंस में ट्राई कर लेते हैं। वो कहता है एक ही ऐड के अंदर नंबर ऑफ ऑडियंसेस बता दो। कैसे बताओ, नंबर ऑफ एड सेट्स। इसका मतलब क्या हुआ, अगर एक से ज्यादा, जैसे ये एक कैंपेन है, देखें स्क्रीन पर, ये एक एड सेट है, ये एक ऐड है, ऐसे ही है ना, मतलब इसके हायरार्की लेवल यही है। अब वो क्या कह रहा है, कह रहा है एक से ज्यादा एड सेट्स बना लो। इसका मतलब क्या हुआ कि इस कैंपेन के अंदर मैं एक और एड सेट क्रिएट करूंगा। जब वो एक नया, कैसे करूंगा भाई, इस पे क्लिक करें जरा, आ गया मैसेज क्रिएट एड सेट, ये। तो क्या करेंगे, यहां पर हम एक नया एड सेट बनाएंगे। उसके बाद जब हमारा एक नया एड सेट बन जाएगा, तो अभी मैं जो ऑडियंस टारगेटिंग कर रहा हूं उसकी अलग हो जाएगी, फिर मैं एक और एड सेट बनाऊंगा, उसकी अलग हो जाएगी। अब क्या करूंगा, जब ये 2 एड सेट्स हो जाएंगे, तो इसका मतलब फिर मुझे एड्स भी 2 चाहिए होंगे। अगर मेरे एड सेट्स 2 हैं तो 2 एड्स हैं, अगर मेरे 4 एड सेट्स हैं, मेरे 4 एड्स हैं। अब क्या कर सकता हूं, मैं अपने एड्स को भी डिफरेंट तरीके से डिजाइन कर सकता हूं, डिजाइनिंग भी डिफरेंट कर सकता हूं, एक भी हो सकती है लेकिन डिफरेंट भी कर सकता हूं। तो फिर मैं क्या करूंगा, जब ये मेरा एक नया एड सेट बन जाएगा, फिर मुझे क्या चाहिए होगा, एक नया एड, फिर मैं एड सेट पे क्लिक करूंगा, उसके मेन्यू पे क्लिक करूंगा, तो अब क्या लिखा हुआ आ गया, क्रिएट एड। समझ में आई साइज। यानी फेसबुक हमें क्या रिकमेंड कर रहा है, कहता भाई एक से ज्यादा एड सेट्स बनाओ, अगर आप एक से ज्यादा तरह की ऑडियंस को टारगेट करना चाहते हो, ठीक है, तो आप एक से ज्यादा एड सेट्स बनाए। और कहता है इस पे आपके पैसे नहीं लगने हैं, पैसे जितने पैसे आपके एक एड सेट पे लगने हैं, उतने ही पैसे आपके एक से ज्यादा एड सेट्स पे लगते हैं।
लेकिन इसका फायदा क्या होगा, हम अक्सर ऐड चलाते हैं, जैसे कब खासतौर पर हम कोई ई कॉमर्स ऐड चलाएं, किसी की ऑनलाइन सेलिंग का ऐड चलाएं, तो हम देखते हैं कि वो ऑडियंस के हिसाब से समटाइम फेसबुक पे थ्रो बहुत ज़्यादा हो जाती है, तो समटाइम फेसबुक पे थ्रो कम हो जाती है और इंस्टाग्राम पे थ्रो बढ़ जाती है। ऐसे होता है ना, ऑटोमेटिक होता है ऐसे। अब इसमें हमारा कोई रोल नहीं होता, हम तो कहते हैं भाई फेसबुक पे भी चला दो, इंस्टा पे भी चला दो। अब उसकी ऑडियंस इंस्टा पे ज़्यादा है, तो इंस्टा पे क्लिक्स ज़्यादा होने शुरू हो जाते हैं, उधर से सेल बढ़ रही होती है तो उधर इंप्रेशन बढ़ जाते हैं। फेसबुक पे क्लिक ज़्यादा होते हैं तो फेसबुक पर ऑडियंस बढ़ जाती है। यानी वो मुझे दिखाता है कि भाई इसको मैंने ना 10,000 लोगों को फेसबुक पे दिखाया और 2,000 लोगों को इंस्टा पे दिखाया, और अगर इंस्टा पे रीच बढ़ती है, उसकी कन्वर्जन होना शुरू हो जाती है, तो फिर फेसबुक क्या करता है, इंस्टा पे ज़्यादा दिखाना शुरू हो जाएगा। ऐड एक ही है, हमने खुद ही बनाया हुआ, बनाते हुए बताया था कि भाई इसको इंस्टा पे चलाना है कि फेसबुक पे, ठीक है। सो बिल्कुल यही साइकोलॉजी जो है, यही साइंस जो है वो इन सेट्स में भी यूज हो रही है। आ जाते हैं जी नीचे। यहां अगर हम क्या करेंगे, अपनी टारगेटिंग करेंगे, किसको दिखाना है हमने ऐड, क्या कहता है मिनिमम किस एज के बंदे को दिखाओगे जी ऐड आप, 18 ईयर्स ओल्ड, इससे नीचे तो नहीं जा रहे आप। आगे क्या लिखा हुआ है, एक्सक्लूड दीज कस्टम ऑडियंसेस। अगर आप किसी खास तरह की ऑडियंस को बीच में से रिमूव करना चाह रहे हो कि भाई इसको मेरा ऐड नजर ना आए, तो हम इसको भी यहां पर ऐड कर सकते हैं। ये क्या चीज है, प्लेसमेंट्स, इसका क्या मतलब है, प्लेसमेंट्स और प्लेटफॉर्म्स, इनमें फर्क समझना हमने। प्लेसमेंट्स क्या है भाई, फेसबुक है तो फेसबुक की प्लेटफॉर्म्स प्लेसमेंट्स क्या है, एडिट करें जरा आगे। ये क्या लिखा हुआ है, एडवांटेज प्लस प्लेसमेंट कहता है फेसबुक को दे दो, उसका अपना एआई सिस्टम खुद से देखेगा कि कहां के लिए आपका ऐड सूटेबल है, मैं वहां लगाता हूं, नहीं तो मैनुअल पर जाओ। सबसे पहले क्या आ रही है, प्लेसमेंट्स, प्लेटफॉर्म्स, फेसबुक, इंस्टाग्राम आ रहा है, मैसेंजर पे ये नहीं लगना, इसलिए डिसेबल हुआ हुआ है जिस टाइप का ऐड हमने चूज किया हुआ है। इसका मतलब ये हुआ कि भाई मैं फेसबुक पर ऐड चलाना ही नहीं चाहता था, मैं तो ऐड ही इंस्टा का बना रहा था, तो क्या करूं, फेसबुक ऑफ कर दूं यहां से। इसका मतलब क्या हुआ, मेरा ऐड कहां पे चलेगा, सिर्फ इंस्टाग्राम पर ही चलेगा। मैं इंस्टाग्राम को ऑफ कर देता हूं तो सिर्फ फेसबुक पर चलेगा और ऑडियंस नेटवर्क के ऊपर चलेगा। ऑडियंस नेटवर्क में ये सब चीजें आ जाएंगी। अभी ये देखें जरा, ये क्या लिखा हुआ है, कितनी सारी प्लेसमेंट्स आ रही हैं, एसेट कस्टमाइजेशन 16 ऑफ 16 प्लेसमेंट्स। क्या भाई, फीड्स, फीड पर ऐड चलाना है आपने, स्टोरी पर ऐड चलाना है, इन स्ट्रीम एड्स, इन स्ट्रीम वीडियोस पर ऐड चलाना है आपने, सर्च रिजल्ट्स पर ऐड चलाना है, मैसेंजर पर ऐड चलाना है जो इसमें अवेलेबल नहीं था, ठीक है, ऐप साइट पर ऐड चलाना है। अब ये भी मैं मेन दिखा रहा हूं, इसको खोलो जरा, पता लगे क्या कुछ आ गया। ये हैं वो सारे प्लेसमेंट्स फेसबुक के अंदर और इंस्टाग्राम के अंदर प्लेटफॉर्म्स, कि भाई फीड पे ऐड चलाओगे, देखिए अब इसमें क्या क्या आ रहा है, फेसबुक फीड, इंस्टाग्राम फीड, फेसबुक मार्केट प्लेस, मार्केट प्लेस पर ऐड चलेगा हमारा, मार्केट प्लेस पे लोग चीजें सेल कर रहे होते हैं ना, फेसबुक वीडियो, ये है फेसबुक राइट कॉलम ऐड, ये भी नहीं चल रहा ना, दिखाया था ना आपको मैंने, ये राइट कॉलम ऐड कौन सा ऐड होता है, जो राइट साइड पे नजर आ रहा होता है यहाँ पे, और कहाँ पे नजर आ रहा होता है, सिर्फ डेस्कटॉप। इसका मतलब क्या हुआ कि ये लिमिटेड ऑडियंस वाला ऐड है, मतलब ये मोबाइल पे तो नजर आना ही नहीं है, तो वो तो लिमिटेड टाइप का ऐड होता है, तो ये हम रिक्वायरमेंट पे रन करते हैं। अगर किसी ये इस तरह आमतौर पर यहाँ से जो है ना ई कॉमर्स के ऐड चलते हैं ज़्यादा, इसलिए कि वहाँ से परचेज होती है ना, जैसे दराज की वेबसाइट को कोई बंदा कंप्यूटर से यूज़ करेगा तो भी परचेज करेगा, मोबाइल से यूज़ करेगा तो भी परचेज करेगा। सो जो ई कॉमर्स टाइप की साइट्स होती है ना, लेकिन जो इन्फॉर्मेशन वाली हो, जिन्होंने लोगों ने वेबसाइट पे जाके डिसीजन लेना हो परचेज करने का, उसके राइट कॉलम ऐड चलाने का कोई फायदा नहीं होता हमें, ठीक है। तो ये सिर्फ वो वाले एड्स होते हैं जहां पर डायरेक्ट सेल होनी होती है, तो वो वाले एड्स यहाँ पर हम चला लेते हैं, राइट कॉलम एड्स। और राइट कॉलम ऐड किस पे चलता है, ट्रैफिक पे चलता है, यानी कि वेबसाइट ट्रैफिक पे चलेगा। जब हम वेबसाइट ट्रैफिक को चूज करेंगे तो ये वाली ऑप्शन खुद ही एनेबल हो जाएगी, ठीक है। अब हमें ये भी पता लगेगा भी कहाँ कहाँ आप अपने ऐड चलाना चाह रहे हो, क्लियर। तो ये प्लेसमेंट की ऑप्शन भी हमें कहाँ मिली है, एडसेट में।
अब आप देख रहे हैं ना, ये मैं कह रहा था कि ये हमें फेसबुक रिकमेंड कर रहा है कि भाई आपने किसी का ऐड चलाना है तो आप उसके एक से ज्यादा ऐड सेट्स बना लो। अब इससे क्या होगा कि आपके पैसे ज़ाया नहीं होंगे, आपके पैसे फ्रूटफुली इस्तेमाल होंगे और जहां से रिजल्ट आ रहा होगा आपका ऐड वहां पे डिलीवर होगा। और इससे क्या होगा कि महीने के बाद आप एक एनालिसिस भी कर सकते हो, आप खुद उसे बता सकते हो कि भाई एक्चुअली आपकी ऑडियंस कौन सी है, क्योंकि यहाँ से रिजल्ट्स निकल आए ना हमारे पास। सो हम इनका फिर डेटाबेस भी बना लेते हैं खुद से कि भाई ये ऐड कौन, ये वाला जो ऐड था ये कौन देखेगा। इन बेसिस पर हमारे पास सारा डाटा आ जाता है। अदरवाइज हम गूगल से नहीं कुछ पूछ सकते कि भाई ऐड किसको दिखाऊं, ठीक है, वो तो एक जनरल सी बात करेगा। चैट जीपीटी एक जनरल सी बात करेगा। यहाँ पर तो हम इन्वेस्ट किया हुआ है, यहाँ पर जो रिजल्ट्स आ रहे हैं वो रियल रिजल्ट्स हैं, वो लाइव रिजल्ट्स हैं, उनका हम डाटाबेस बना लेंगे, ठीक है। मतलब उनको हम अपनी डाटा में ले लेंगे कि भाई इसका ये वाला ऐड है, इस एज को दिखाना चाहिए, इस ऑडियंस को दिखाना चाहिए, सारी चीज़ें हमारे पास आने लगी हुई हैं, रेट क्या आने लगा हुआ है, क्लिक रेट क्या आने लगा हुआ है। तो इस तरह, इसलिए हमें क्या करना चाहिए कि हम जब भी कोई ऐड बनाएं उसके एक से ज़्यादा ऐड सेट्स एक से ज़्यादा बनाएं, ठीक है। अब हम आ जाते हैं जिसके तीसरे वाले हिस्से में। वही चीज़ यहाँ पर भी नाम आ गया। अब वो यहाँ से क्या पूछ रहा है जी, पेज कौन सा होगा आपका, मैंने कहा ये वाला पेज होगा। आगे से इंस्टाग्राम पेज अगर आपने कनेक्ट किया होगा तो साथ में वो भी आ जाएगा, इंस्टाग्राम पेज भी हमारे पास साथ आ जाएगा। अब यहाँ पर ऑप्शंस आ रहे हैं ऐड सेटअप, क्रिएट ऐड। यहां पर क्या आ रहा है जी, पहले ऑप्शन पे आ रहा है क्रिएट ऐड, दूसरे ऑप्शन पर आ रहा है यूज एग्जिस्टिंग पोस्ट। इसका मतलब क्या हुआ कि एग्जिस्टिंग पोस्ट से भी मैं ऐड चला सकता हूं, अपनी करंट पोस्ट यानी कि फेसबुक पेज के ऊपर या इंस्टाग्राम पेज के ऊपर जो कुछ पड़ा हुआ है मैं उससे भी ऐड चला सकता हूं। मैं कहता हूं नहीं, क्रिएट ऐड। अच्छा, यहां पर आकर फिर दो ऑप्शन आ रहे हैं, सिंगल इमेज और वीडियो, और दूसरे नंबर पर आ रहा है कैरसल। अच्छा जी, कैरसल क्या होता है? कैरसल क्या होता है? कैरसल का मतलब होता है कि तस्वीरों की शक्ल में, वो जैसे स्लाइड शो होता है ना, उस तरह का ऐड बनाते हैं हम। उसमें हम करते क्या है कि एक से ज़्यादा तस्वीरें उसको दे देते हैं। अब वो कैरसल ऐसे ही है जैसे किसी वेबसाइट का स्लाइडर होता है। सो इसका एक्सपीरियंस भी कोई इतना अच्छा नहीं होता। उसकी वजह क्या है? मतलब इसका एक्सपीरियंस अच्छा नहीं होता का क्या मतलब है? मतलब लोग आपको देख रहे हैं, आपका ऐड देखते हैं, यूँ ऐड आया सामने, अब कोई भी बंदा यूँ स्क्रॉल तो नहीं करेगा आपके एड्स को। इसका मतलब क्या हुआ कि जो पहला इमेज नज़र आ गया वही होगा। अगर आपने 5 तस्वीरों से भी ऐड बनाया है ना तो वो रिस्पॉन्स नहीं करने वाला। आपका मैसेज रिस्पॉन्स जो हो रहा होगा ना वो पहली तस्वीर से ही हो रहा होगा। लोग इस पर क्लिक नहीं करेंगे, ड्रैग नहीं करेंगे इस तरह, बहुत कम चांसेस हैं। इसलिए इसके लिए हम क्या कहते हैं, जैसे मैं कह रहा हूँ ना कि वो, इसके लिए हम ये करते हैं कि बजाय इसके कि हम 4 तस्वीरों का कैरसल बनाएं, हम एक वीडियो बना लेते हैं 4 इमेजेस की, और उसका टेन्योर बेशक हम 4 सेकंड ही रख लें कि किसी बंदे को मेरा ऐड नज़र आए, पहले 1 सेकंड के लिए या 2 सेकंड के लिए उसको एक वीडियो तस्वीर नज़र आए, फिर वो तस्वीर 2 सेकंड्स के बाद चेंज हो जाए और दूसरी नज़र आ जाए, ताकि 4 सेकंड में या 3 सेकंड जो होते हैं ना, ये सबसे आइडियल होते हैं फेसबुक पे खासतौर पर। 3 सेकंड्स फेसबुक में काफ़ी लोग जो डिसीजन मेकर्स होते हैं ना, वो आपकी वीडियो को 3 सेकंड्स के लिए ज़रूर देखते हैं। इसको हम रीमार्केटिंग के लिए भी यूज़ करते हैं 3 सेकंड्स को। सो आप कोशिश करेंगे 3 सेकंड्स में अपना मैसेज डिलीवर कर दें। कैरसल की बजाय हम इसको रिकमेंड ज़्यादा कर रहे होते हैं। ये क्या है, सिंगल इमेज। ये क्या लिखा हुआ है जी, ऐड क्रिएटिव। ऐड क्रिएटिव किसको बोलते हैं? ऐड क्रिएटिव में आपकी ऐड कॉपी और इमेजेस या वीडियोस आ जाती हैं। ये देखोगे ना भाई, आज आपको ऐड क्रिएटिव आता है कि नहीं आता फेसबुक का? सो ऐड क्रिएटिव का मतलब क्या होगा कि आपने इमेज की सिलेक्शन करनी है, इमेज डिज़ाइन करना है, वीडियो सिलेक्शन करनी है, उसके बाद ऐड के ऊपर आपने हेडलाइन लगानी है, ऐड का आपने प्राइमरी टेक्स्ट लिखना है, ऐड का आपने डिस्क्रिप्शन लिखनी है, ऐड के लिए आपने कोई कस्टमाइज मैसेज स्टोर करने हैं, ऑल इंक्लूडेड इन ऐड क्रिएटिव। ये सब चीज़ें किस में शामिल होती हैं? ऐड क्रिएटिव में शामिल होती है, ठीक है। अब वो मुझसे क्या पूछने लगा हुआ, कहता है हाँ भाई मीडिया कौन सा यूज करोगे? यहां से इमेज या वीडियो दोनों हम यूज कर सकते हैं। इधर आगे हम यहां से वो मुझे पूछने लगा हुआ, स्केयर शेप रखेंगे तो फायदा होगा। स्केयर शेप ये है कि दोनों प्लेटफॉर्म्स पे सही नजर आएगी आपकी ऐड की, इंस्टाग्राम पे भी ठीक जाएगी वो और इधर भी ठीक जाएगी, ठीक है। यहाँ पर आप देखो तो स्केयर शेप वाली इमेजेस पे कोई एक्शन भी नहीं आ रहा है ना, जैसे इस पे रोक रहा है, मुझे इस पे रोक रहा है, किसी पे रेड कलर भी होगा, वार्निंग वाला मैसेज भी आ रहा होगा। जैसे मिसाल के तौर पर मैं कहता हूँ ये है, इसको मैंने चूज कर लिया और नेक्स्ट कर दिया।
अब आप देख रहे हो ये ऐड कैसे नजर आनी है, दिखा रहा है इस तरह नजर आनी है यहाँ पे, इस तरह नजर आनी है यहाँ पर, और इस तरह नजर आनी है यहाँ पर। क्या कहता है स्टोरीज और रील्स में इस तरह नजर आएगी। अच्छा यहाँ पर एक ऑप्शन और भी आ रही है, वो क्या है, रिप्लेस। कहता है अगर आपको लग रहा है कि ये सारे साइजेस मैच नहीं कर रहे तो आप इन सब के अलग-अलग इमेज डिजाइन कर लो साइजेस में, यानी कि बेशक इमेज मैसेज यही वाला होगा, लेकिन क्योंकि ये आपको पता है ना, ये देखिए ये मोबाइल व्यू में नजर आ रहा है सब कुछ, तो वो कह रहा है इसको मोबाइल व्यू में ही डिजाइन कर लो मैसेज को अपने को, तो मैं इसको रिप्लेस भी कर सकता हूँ करना होगा, यानी मैंने जो मोबाइल व्यू वाला डिजाइन किया होगा इमेज रिप्लेस करके वो ले आऊंगा तो ज़्यादा अच्छा ऑप्टिमाइज हो जाएगा, क्योंकि इसमें भी अभी थोड़ा सा उसने ना किनारे में कुछ इशू है, कुछ समझ में नहीं आ रहा, पूरा जा रहा कट रहा है कुछ हिस्सा, थोड़ा सा, बहुत ज़्यादा नहीं मगर थोड़ा सा हिस्सा कुछ कटने लगा हुआ है, ये तस्वीर का कुछ हिस्सा यहाँ से कटने लगा हुआ है, ठीक है, यहाँ से ये एड्रेस भी पूरा नज़र नहीं आ रहा हमें, ज़रा इसको ऊपर लेकर जाओ, ओरिजिनल पे जाए, शायद कुछ नहीं भाई, ये कहते हैं ओरिजिनल आप खराब हो गया, इसका बेहतर तरीका फिर क्या होगा, नया इमेज डिज़ाइन कर ले इसको पोर्ट्रेट व्यू में, जैसे वो यूट्यूब शॉर्ट्स होते हैं, जैसे रील्स होती हैं, उस साइज में ना हम इसको कर लेंगे। जी अब ये ऑप्टिमाइजेशन करें इसकी तरफ, ये मैंने ऑन कर दिया, ये सारी चीज़ें एआई है, फेसबुक का एआई है, ये सारा वो खुद से ऑप्टिमाइज करने लगा चीज़ों को। अब ये आ गई हमारे पास इमेज 16 प्लेसमेंट जो भी हमने सेलेक्ट की हुई थी उसकी आ गई है, ये अब ऐड हमारा डिलीवर होने जा रहा है, हो गया, कहता है फुली ऑप्टिमाइज हुआ हुआ है। ये नीचे लिखा हुआ है व्हाट्सएप चैट विद अस, ये हमने व्हाट्सएप मैसेज के साथ ऐड बनाया हुआ है, ठीक है। अब यहां पर आकर हमने अपने मैसेजेस भी देने हैं, ऊपर आ जाए वापस, जी ये क्या लिखा हुआ आ रहा है जी, प्राइमरी टेक्स्ट, इसे हम बोलते हैं, अब जो हिस्सा हम करने लगे हैं ना इज कॉल्ड एड कॉपी, इसे हम बोलते हैं एड कॉपी। एड कॉपी का क्या मतलब है कि आपकी एड का कंटेंट, देखिए दो तीन चीजें जो हमारी, जो सबसे ज्यादा इंप्रेसिव चीज होती है आपकी एड की, वो आपका डिजाइन है, कि जैसे किसी बंदे ने आपका एड डिजाइन देखना है तो उसने पहले कुछ सेकंड्स में डिसाइड करना है कि एड डिजाइन से हम कितना अच्छा मैसेज दे रहे हैं, उसके बाद दूसरी जो चीज होती है वो एड कॉपी होती है, एड कॉपी आपने कितने अच्छे तरीके से लिखी हुई है, यानी अपनी एड का मैसेज आपने कितने अच्छे तरीके से लिखा हुआ है, ठीक है। और यहां पर क्या कह रहा है 1 of 5, इसका क्या मतलब है, कहता है भाई आप मुझे, जैसे हम फेसबुक पे पोस्ट लगाते हैं तो उसकी एक ही डिस्क्रिप्शन लिखते हैं सिर्फ, यहां पर वो क्या कह रहा है 5 डिस्क्रिप्शन लिख लो, यहां पर वो मुझे 5 डिस्क्रिप्शन लिखने की ऑप्शन दे रहा है। इसका मतलब क्या होगा, इसका मतलब ये होगा कि हमारी जो इसकी ऐड की फ्रीक्वेंसी होगी ये मुख्तलिफ दिनों में किसी बंदे को ऐड नजर आएगा, तो हो सकता है कि एक दिन कोई और टेक्स्ट दिखा रहा होगा तो दूसरे दिन दूसरा टेक्स्ट दिखा रहा होगा, ताकि वो बंदा भी ये ना समझे कि मैंने ऐड देखा है, उसके लिए भी कोई नई चीज हो, लेकिन मैसेज हमारा एक जैसा ही होगा मगर उसका कंटेंट डिफरेंट होगा। सो यहां से आकर हम अपना मैसेज के डिफरेंट कंटेंट्स दे सकते हैं, जैसे मैंने क्योंकि यहाँ पर पहले से एड्स लगाए होंगे तो वो पहले से मुझे मैसेजेस कुछ दे भी रहा है। अच्छा एक चीज और देखिएगा जरा, दो तीन चीजों को हमें ना और भी देखना है, वो क्या है, नंबर 1, पहली चीज आपका जो ऐड है उसके अंदर आपको हैशटैग यूज करने की जरूरत नहीं है भाई, हैशटैग तो हम थ्रो बढ़ाने के लिए यूज करते हैं, सो फेसबुक पे हम इन्वेस्ट इसीलिए कर रहे हैं कि हमारी थ्रो बढ़ेगी, रीच बढ़ेगी। दूसरी बात यह है कि इसके अंदर हम जब लिंक्स बहुत सारे इस्तेमाल करेंगे तो उससे भी हमारी ऐड की थ्रो कम होगी, लेकिन एक आधा लिंक लगाना है यूआरएल पे जाने के लिए लगाना है वो तो लगा ही सकते हैं ना, लेकिन नंबर ऑफ लिंक्स नहीं लगाने। कई लोग ये होते हैं कि वो अपनी यूट्यूब के ऑडियंस के लिए भी लिंक लगा देते हैं, मतलब और भी अदर लिंक्स भी लगाना शुरू हो जाते हैं कि भाई ऐड अगर वो सारे लिंक्स दे देते हैं, सो ज़्यादा लिंक्स देने की ज़रूरत हमें इसमें नहीं है। और अगर हमें वेबसाइट पर लेकर जाना है तो उसका मुनासिब तरीका यह है कि ट्रैफिक ऐड बनाएं, ट्रैफिक ऐड से वेबसाइट पर लेकर जाएं, क्योंकि लिंक लगाएंगे तो ये भी आप समझ लो कि आपकी ऐड कॉपी अच्छी नहीं है, इंप्रेसिव ऐड कॉपी नहीं है, ऑप्टिमाइज्ड ऐड कॉपी नहीं है आपकी। अब उसने क्या किया, एक लग गई,
इस तरीके से मैं इसको और ज़रा बनाता जाऊंगा इस तरह से ऐड कॉपीज। 5 इसकी मैंने ऐड कॉपीज भी करनी है। आगे क्या लिखा हुआ आ रहा है, ऐड, एक और ऐड कॉपी की ऑप्शन आ रही है। अच्छा यहां पर ये क्या लिखा हुआ आ रहा है जी, हैड चैट विद अस। यहां कर जो मैंने लिख दिया सेम इसी तरह इसमें भी वही ऑप्शन आ रही है, इसमें भी वही ऑप्शन आ रही है कि नंबर ऑफ हेडलाइंस, ताकि आपका ऐड जब मुख्तलिफ वक्त में नजर आए तो हर दफा डिफरेंट हेडलाइन से नजर आए। अब हेडलाइन को लिखने का क्या तरीका होता है, हेडलाइन को भी आपको अट्रैक्टिव बनाना है कि ऐसी हेडलाइन हो जो लोगों को मुतासिर कर रही हो कि भाई कुछ बाय करने पे मजबूर कर दे। अब क्या आप उसमें डिस्काउंट दे रहे हैं या आप उसमें कोई अपनी प्रोडक्ट की अट्रैक्शन यूज़ करना चाह रहे हैं, वो हम यूज़ कर सकते हैं। लेकिन आपने कोशिश करनी है कि आपकी हेडलाइन इतनी हो कि बस इतना ही मैसेज हो, 3 वर्ड से बड़ा नहीं होना चाहिए। 3 वर्ड्स में आप कौन सा अट्रैक्टिव मैसेज दे सकते हैं, ठीक है। जैसे एक पे मैंने कह दिया जी गेट एडमिशन, हो मे बी दूसरे पे मैं कह दूं 25% डिस्काउंट, बाय 1 गेट 1 फ्री, मतलब ये। लेकिन ये मुझे देखना है कि मेरी ऑफर्स भी हैं कि नहीं है। अगर मैं ये ऑफर कर रहा हूं तो मुझे ये लिखना है, इनसे भी कन्वर्जन के चांसेस हमारे बढ़ जाएंगे। सो यहां पर आकर हमने दूसरे हिस्से में क्या कर दिया, ये तीसरा हिस्सा क्या है हमारा, कॉल टू एक्शन। इट्स ओके, कॉल टू एक्शन तो व्हाट्सएप बटन ही है हमारा, फाइन। उसके बाद ये क्या लिखा हुआ आ रहा है, मैसेज टेम्पलेट। अब मैसेज टेम्पलेट का क्या मतलब है कि भाई अब जब वो मैं कह रहा था ना क्लिक के ऊपर मैसेज नजर आता है, जैसे वो क्लिक करता है मैसेजेस आ जाते हैं, जनाब आप क्या जानना चाह रहे हैं हमारे मतलब। अब या तो वो बंदा उसके मैसेज पे क्लिक करेगा तो सीधा व्हाट्सएप की चैट विंडो में चला जाएगा, ठीक है। ये वो मैसेज टेम्पलेट है। यूज एग्जिस्टिंग का मतलब है कि मैंने पहले बनाई हुई है, मैं उसी को यूज कर लूँ। एडिट में जाए तो यहाँ पर नहीं आ गई है, देखिए सीधा राइट साइड पे विंडो मुझे व्हाट्सएप की नजर आ रही है और यहाँ पर ये मैसेजेस आ रहे हैं। सबसे ऊपर क्या आ रहा है, पहला तो एक ग्रीटिंग मैसेज आ रहा है, हाय प्लीज लेट अस नो हाउ वी कैन हेल्प यू। जो भी मैसेज आपने उसको ग्रीटिंग मैसेज देना है पहला, वो यहाँ पर देंगे आप इसको, ठीक है। उसके बाद ये वाले हमारे पास मैसेजेस आ रहे हैं जी। ये क्या लिखा हुआ है, फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस, इस पर क्लिक कीजिए। ये मैंने उसे 3 क्वेश्चन दे दिए। अब आपने ये भी चेंज होगा, कस्टमर टू कस्टमर चेंज होगा, उसके मुताबिक होगा। तो आपने कौन से 3 मैसेजेस देने हैं, ये नहीं है कि हर किसी के ऐड के ऊपर ये बाय डिफॉल्ट मैसेजेस ही हम ऐड कर दें, बल्कि उसकी जो हो और हम उससे ये पूछेंगे। मतलब मुझे नहीं पता कि भाई पीक सोल्यूशन वालों का मैं ऐड लगाता हूं तो लोग पीक सोल्यूशन में फोन करके पूछते क्या हैं। मैं उनसे पूछूंगा कि भाई 3 कॉमन क्वेश्चन बताओ जो कि लाजमी कोई भी बंदा आपके पास आता है तो आपसे जरूर क्यूरी करने वाला है। कि किसी बंदे ने आपके अगर ऐड को देखना है तो उसके ज़हन में पहले कौन से 3 क्वेश्चन आने वाले हैं, तो वो आपने मुझे बताने हैं। वो मैं 3 क्वेश्चन यहाँ पर टाइप कर दूंगा, वो मेरे फर्स्ट 3 क्वेश्चंस होंगे जो मैं यहाँ पे टाइप कर दूंगा, ठीक है। ये क्या लिखा हुआ है, एक और क्वेश्चन ऐड कर लो, ठीक है। हो रहे हैं ना क्वेश्चंस ऐड, डिलीट कर दो, मैंने तो कुछ नहीं लिखा इनमें। कहता है रील पे ये नजर नहीं आने वाला आपका, हाँ इशू आ रहा था ना रील पे, उस वक्त भी हमने देखा था। तो रील के लिए हम क्या करेंगे, फिर चेंज कर ले इमेज को अपने को। मैं क्या अपने इमेज को चेंज कर ले या फिर प्लेसमेंट में से जाकर रील को निकाल दें। 2-3 ऑप्शन है ना, ताकि ऐड गलत भी नजर ना, ऐसा ना हो कि आपका इस तरह का ऐड हो और जब इंस्टाग्राम पर जाए तो इस तरह नजर आ रहा हो। इसका क्या मतलब होगा, वो तो हो सकता है 30% नजर आ रहा हो, बाकी का तो मैसेज डिस्प्ले ही नहीं हो रहा होगा, तो इस मीन आप अपने ऐड को जाया कर रहे हैं। या तो आप उस साइज के बनाएं ताकि हर साइज मैनेजेबल हो, और अगर साइजेस ठीक नहीं है तो फिर उस प्लेटफॉर्म को, प्लेसमेंट को रिमूव कर दें कि गलत जगह पर ऐड आपका थ्रो ना हो रहा हो। अब इसी तरह जब मैंने ये एक बना लिया, मुझे एक और बनानी है। अब मैं क्या करूंगा, फिर मैं यहां पे क्लिक करूंगा और क्या करूंगा, क्रिएट एड सेट। अब आप देखिए नया एक बन गया एड सेट। अब एक नया ब्लॉक आ गया ना, ये वाला जो आइकॉन है ये एड सेट का आइकॉन है, ये वाला जो आइकॉन है ये ऐड का आइकॉन है, और ये वाला जो आइकॉन है ये कैंपेन वाला है। इस पूरी कैंपेन में ये एक ही होगा, ये एक से ज्यादा हो सकते हैं, ये भी एक से, ये पहले वाली एड सेट है। इसलिए मैं कहता था कि आपके एड सेट्स के नाम रखना जो है वो इंपॉर्टेंट है, कि आपने अपने एड सेट्स के नाम भी रखने हैं। और ये वो स्ट्रेटजी है
जिससे आप